हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीड एंड राइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट ऑफ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई अ जापानीज वर्ड जिसका मतलब होता है जीने का कारण या सुधरने की वजह। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई इकिगाई होता है, बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोगों को ये मिल जाता है जबकि कुछ सिर्फ ढूंढते रह जाते हैं, जो इन चार चीजों के बीच में होता है। व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ऑथर बताते हैं कि जापान का एक छोटा सा गांव ओकिनावा दुनिया की सबसे लंबी उम्र जीने वाला गांव माना जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग 50 से 100 साल तक की उम्र में भी तंदुरुस्त रहते हैं। वहाँ रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं, वो खेती बाड़ी, बागबानी, कला या अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि यही उनका इकिगाई है। अब नंबर 2, व्हाई द पीपल ऑफ ओकिनावा लिव सो लॉन्ग एंड स्टे सो हेल्दी। When scientists and researchers have studied, they found some common habits. Number 1, strong social connection. वहाँ के लोग अकेले नहीं रहते, फैमिली और दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो मोई ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मोई एक ऐसा ग्रुप जो बुरे टाइम में लोगों को सपोर्ट करता है। नंबर 2, लो स्ट्रेस। वो हर प्रॉब्लम का सामना स्माइल के साथ करते हैं, क्योंकि उनका मानना है स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आप जल्दी बुरे होते हैं। नंबर 3, हेल्दी डाइट। वो ज्यादातर हेल्दी और लाइट फूड कंज्यूम करना पसंद करते हैं। दे ऑल्सो फॉलो हारा हिचिबो, जिसका मतलब होता है ईट सिर्फ 80% भाव होना चाहिए, ना कि पूरा। नंबर 4, रेगुलर मूवमेंट। वो दिन भर हल्की फुल्की मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे गार्डनिंग, डांसिंग, वॉकिंग। नंबर 5, इकिगाई। उनके पास उनकी लाइफ का पर्पस है, जो उन्हें रोज सुबह उठने की वजह देता है। सो नॉट ओनली जेनेटिक्स बट ऑल्सो लाइफस्टाइल कुड बी द रीजन ऑफ लॉन्ग लाइफ। नंबर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। कैसे लोगोथेरेपी और इकिगाई एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। अब लोगोथेरेपी क्या होता है? लोगोथेरेपी इज क्रिएटेड बाय फ्रैंकल, हु वाज अ साइकियाट्रिस्ट। वे खुद नाजी कैंप होलोकॉस्ट में कैदी थे। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास जीवन का कोई ना कोई मकसद या कारण था, वो मुश्किल सिचुएशन में भी ज्यादा टाइम तक जिंदा रहे। उनका मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा एम प्रेजेंट यानी सुख नहीं, बल्कि जीवन का मीनिंग यानी अर्थ खोजना था। कनेक्शन विद इकिगाई। इकिगाई भी यही कहता है कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होता है, जो उसे रोज सुबह उठने की वजह देता है। अगर आपके पास आपका वाई है, तो आप हर तरह के हाउ का सामना कर सकते हैं। लेसन फ्रॉम लोगोथेरेपी। नंबर 1, खुद से पूछो, मैं सुबह क्यों उठता हूँ? मुझे किस काम में खुशी और यूजफुल महसूस होता है? नंबर 2, हमेशा फ्यूचर पर ध्यान दो, सिर्फ पास्ट की गलतियों पर नहीं। नंबर 3, अगर लाइफ में कोई दुख या दर्द है तो एक मतलब खोजो, जैसे आप मेहनत करते हैं क्योंकि परिवार को बेहतर बनाना है। अगर आपका दर्द या दुख किसी पर्पस से जुड़ा है तो वो आपको और मजबूत बनाता है। एक स्टूडेंट मेहनत करता है क्योंकि उसे पता है अगर उसे 95% लाना है तो उसे मेहनत करनी होगी, तो उसका पर्पस है नंबर लाना। Number 4, purpose does not always mean something bigger. Even small goals and joys count as ikigai. ये मत समझो कि आपका पर्पस बड़ा ही होना चाहिए तभी आप उसे इकिगाई मानेंगे। छोटे छोटे गोल्स भी इकिगाई में ही गिने जाते हैं। So life is happier and healthier when you have meaning. Number 4, find your flow. Flow, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, उसी चीज को तो फ्लो कहते हैं भाई। ओकिनावा के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में भी स्लो घूम लेते हैं, चाहे वो गार्डनिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, सफाई क्यों ना कर रहे हो, वो हर चीज में हैप्पीनेस और फ्लो ढूंढ ही लेते हैं। अब फ्लो इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई फ्लो इज इम्पोर्टेंट? जब आप फ्लो में होते हैं ना, तो दिमाग शांत और खुश हो जाता है। नंबर 2, स्ट्रेस कम होता है और आप अपने काम में पूरी मेहनत लगा देते हैं, मतलब पूरे मन से काम करते हैं। फ्लो कैसे लाए? चैलेंज प्लस स्किल्स का बैलेंस। अगर काम आसान होता है तो बोरिंग है, आराम से कर लूंगा। अगर काम मुश्किल हो तो वैसे ही, अरे यार कैसे करूं, बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। और जब बैलेंस बन जाता है तो क्या आता है? फ्लो आ जाता है। फाइंड फ्लो इन डेली वर्क, जैसे खाना बनाना, पेंटिंग करना, क्लीनिंग करना, गार्डनिंग करना। नंबर 3, इकिगाई एंड फ्लो आर कनेक्टेड। जो इकिगाई और फ्लो है ना, वो कनेक्टेड है। जब आप अपने पर्पस इकिगाई से जुड़े काम करते हैं तो फ्लो नेचुरली आता है, यानी काम आपको लाइफ में मीनिंग और खुशी देता है। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। रोज अपने काम में इंगेज रहे, स्किल्स धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा नहीं आप एक दिन में काम करके और एकदम उस्ताद बन जाएंगे, रोज थोड़ी थोड़ी करेंगे तभी तो स्किल इंप्रूव होंगी। आसान भाषा में फ्लो का मतलब
काम में पूरी तरह डूब जाना और टाइम का पता न चलना। छोटे छोटे कामों में फ्लो सीखो। जब हम अपनी इकिगाई यानी पर्पस से जुड़े काम करते हैं तो फ्लो अपने आप आ जाता है, जिससे हम खुश और प्रोडक्टिव बनते हैं। नंबर 5, रीसाइलेंस एंड वेरी सेवी। रीसाइलेंस लॉन्गेटिविटी के लिए लाइफ की मुश्किलों और दुखों का सामना डट कर करना चाहिए। ओकिनावा के लोग मुश्किलों में भी मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। नंबर 2, वेरी सेवी। वेरी सेवी का मतलब है सिंपल, यानी अधूरी चीजों में भी, जो परफेक्ट नहीं है, मतलब इम्परफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी ढूंढो, यानी कि सेटिस्फेक्शन ढूंढो। वेबी से भी हमें सिंपलिसिटी में एक्सेप्टेंस सिखाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये समरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगली समरी कौन सी बुक की चाहिए। थैंक यू।